हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीडिंग ब्रेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दो अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। दो तरीके से बताऊंगा। एक वो तरीका होगा जो हमें बचपन से सिखाया जाता था, जो हमें स्कूल में सिखाया जाता था। एक वो तरीका होगा जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो दोनों तरीके से देखेंगे कि भाई दो अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। टाइम खराब ना करके जल्दी से देख लेते हैं। पहले एक सवाल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ सवाल है 1 और 2, ठीक है, और मैं इसका मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2 और 1 से। तो यहाँ मैंने सबसे ईजी तरीके से सवाल लिया है। अब वो वाला तरीका देख लो जो हमें स्कूल में सिखाया जाता था। तो भाई 1 को पहले 2 से गुणा करो 2, और 1 को 1 से गुणा करो 1, है ना। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, और फिर उसके बाद 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना होता है। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 लगा दो। 4 में 1 जोड़ेंगे या 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, और 2 का 2, यानी कि इसका आंसर आएगा 252। ये एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सबसे ईजी है, 100 में से 100 मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यार ये बचपन में सिखाया जाता था। अगर मैं बोलूँ कि इसको कोई ऐसे तरीके से करो जिसमें हमें टाइम बहुत कम, मतलब टाइम ज़्यादा ना लगे, टाइम बच जाए, तो वो कौन सा तरीका है। तो सबसे पहले अगर आपको वो तरीका समझना है जिसमें आपको ये सब ना करके डायरेक्ट आंसर निकालना, वो भी एक लाइन में, ये सब ना करना ना पड़े, तो वो कौन सा तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मैं 2 सर्कल ले लेता हूँ और नीचे भी इसके 2 सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस एक बार इसको देख लेना है। पहले आप क्या करोगे, इसको इससे गुणा करवा देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको इससे गुणा करवा देना। अब जब आपने इसका इससे गुणा करवाया ना, सेम टू सेम इसके साथ भी वही चलेगा। इससे इसको गुणा करवा देना, और ये जो देखो ये वाला जो है ना लास्ट प्रोसेस एकदम अकेला चलेगा, ठीक है। बस ये जो मैंने अकेला बोला ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं इसी सवाल को दोबारा करते हैं, वो भी दूसरे तरीके से। अब ये सवाल मैंने दोबारा लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था, इसको देख के चलना। इसको इससे गुणा करवा दो। तो 1 को मैं 2 से गुणा करवाऊंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। 1 को 2 से गुणा करवाने पर 2 आएगा। तो आप 2 को बस यहाँ पर लिख देना। अभी बस देखना, एक और दूसरा मुश्किल सवाल समझाऊंगा क्योंकि वो और ये दोनों डिफरेंट है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने बोला अब इसको इससे गुणा करवा दो। तो 1 को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन आप भैया जी 1 यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर मत डालना, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना। अब ये जो है इसका भी इससे गुणा करवा दो, यानी 2 का 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। अब ये 5 है ना, इसको यहाँ पर उतार दो। अब उसके बाद मैंने बोला था, लास्ट बोला था ना कि इसका इससे गुणा करवा देना, तो करो। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, बस यहाँ पर 2 डाल दो। देखो दोनों में कितना अंतर है। इसमें आपको एक्स्ट्रा 2 चीज़ करनी पड़ती है, इसमें डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाता है। एक और चीज़ बताऊं, इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको ना समझाना पड़ रहा है। अगर जल्दबाजी में करने की बात हो ना तो ये इसमें कम टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ये तो था बड़ा ईजी सा। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास है 3 और 4, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मुश्किल बना देता हूँ 2 और 3। तो अगर स्कूल वाले मेथड से बात करें तो स्कूल में कैसे सिखाया जाता था कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर। फिर 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। फिर इसके नीचे मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा कितना होता है 8। फिर 2 का टेबल 3 बार पढ़ लो तो 2 3 जा कितना होता है 6। फिर इसके नीचे एक लाइन मतलब खींच के जोड़ दो, 2 0 में 8 जोड़ेंगे 8, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो इसका आंसर आएगा 782। भाई एकदम बढ़िया है। लेकिन अब इसको इसी तरीके से देख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ये वाले तरीके से। तो इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ 3 4 मल्टीप्लाई में 2 3, है ना। अब मैंने क्या बोला, पहले इसको इससे गुणा करवा दो। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3 4 जा कितना होता है 12। अब भैया जी इसलिए मैंने बोला था एक थोड़ा ईजी लूँगा, एक थोड़ा मुश्किल लूँगा, क्योंकि देखो इसमें तो एक ही डिजिट आई थी, सिंगल डिजिट, लेकिन इसमें अब डबल डिजिट आ गई। अब डबल डिजिट के लिए क्या करना है भाई, ये जो डबल डिजिट के लिए ना ये वाला सबसे पीछे वाला 2, ठीक है, इसको आप यहाँ पर उतारेंगे, और ये जो 1 है इस 1 को कहीं पर साइड वाइड में लिख दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब उसके बाद क्या करना, 3 का टेबल 3 बार पढ़ लो। जैसे इसमें था इसको इससे गुणा करवा दो, तो 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 जा कितना होता है 9। अब आपको 9 यहाँ नहीं लिखना, 9 को आप बस यहाँ पर लिख देंगे। इतना आ गया समझ में। अब इतना करने के बाद 9 में 1 ऐड मत करना, अभी एक और प्रोसेस चलेगा। इसको इससे गुणा करवा दो। तो 2 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 2 को 4 से गुणा करवाने पर कितना आता है 8 आता है। अब उसके बाद ऐड कर दो, 8 और 9 कितना होता है 17, 17 में 1 जोड़ेंगे 18। कुछ बच्चों को परेशानी होती है कि 8 में 9 जोड़ने पर क्या आ रहा है, या फिर जोड़ने में टाइम खराब कर देते हैं। तो भाई उनको एक चीज़ बोलते हैं कि भाई तुम उल्टा कर लिया करो। अगर 8 में 9 जोड़ने में परेशानी हो रही है ना, तो 9 में 1 जोड़ लो। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, ऐसे भी कर सकते हो। अब 18 का जो पीछे वाला डिजिट है ये 8, ठीक है। इस 8 को आप यहाँ पर उतारेंगे, पीछे वाला, आगे वाला मत देखना। आगे वाले को तो हम कहीं साइड में लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये जो भैया है ये एकदम लास्ट में चलेगा, तो इसको लास्ट में करो। तो 2 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 2 3 6। अब आपको 6 इसके साथ लिख के एक बार जोड़ देना, 7 आएगा। अब 7 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 782। तो देख सकते हैं इससे भी 782 आया और इससे भी 782 आया। तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, एकदम बढ़िया। लेकिन इसमें भाई कम टाइम लगता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला तरीका बहुत बढ़िया है।
अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको क्या करना है, इसको एक बार घर पे ट्राई करना है और इस मेथड से ट्राई करना, इससे मत करना, ठीक है। इससे भी ट्राई कर लेना, देख लेना कि भाई सही निकाला था कि नहीं निकाला था, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हमसे हो गया, ठीक है, या फिर ये जो जो भी तरीका था एकदम बढ़िया था। तो ऐसी वीडियो मैं टाइम टू टाइम लाता रहूँगा, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है।